मनमोहन सिंह के स्मारक पर सियासत तेज हो चली है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और राहुल गांधी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने कहा है कि ये मनमोहन सिंह का अपमान है। केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मनमोहन सिंह के लिए बीजेपी जमीन नहीं दे सकी है। अंतिम संस्कार और स्मारक के 100 गज जमीन नहीं दी जा सकी है। तो वहीं इस पर जेपी नड्डा ने पलटवार भी कर दिया। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति की जा रही है। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। इस 4 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी इसे अपमान बताते हैं। जमीन को लेकर सियासत शुरू हुई, अंतिम संस्कार को लेकर सियासत शुरू हुई कि स्मारक के लिए जमीन नहीं दी गई और इसे राहुल गांधी ने अपमान बता दिया। तो इसके साथ ही साथ केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। स्मारक पर सियासत जारी है। केजरीवाल ने भी पोस्ट किया, पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। तो इसके साथ ही खड़गे ने भी स्मारक बनाने के लिए एक पत्र लिखा था और इसके साथ ही अब देखिए जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर निशाना साध दिया है और इस पर पलटवार कर दिया है। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा था। लेटर लिखकर उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार जहां हो वहीं स्मारक बनाया जाए। अब इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि स्मारक के लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा जिसमें थोड़ा समय लगेगा। जिसके बाद से ही सियासत भी गर्मा गई। जैसे ही देखिए इसका जवाब दिया गया, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मनमोहन के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी ना दे सकी। अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। ये बीजेपी की सोच को दिखाता है। जिसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले पर बयान दिया और कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया है। फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही है। और दिल्ली से संवाददाता राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए सियासत जोर पकड़ती जा रही है। पहले पत्र लिखते हैं खड़गे, उसके बाद राहुल गांधी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब जेपी नड्डा ने पलटवार भी कर दिया है। बिल्कुल ऋतु, देखिए मनमोहन सिंह की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है। एक तरफ स्मारक की मांग की जा रही है, मनमोहन सिंह की अपमान की बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से। दूसरी ओर बीजेपी तर्क दे रही है कि जमीन आवंटन में समय लग सकता है। लेकिन जरा इतिहास की बात भी कर लेते हैं। विनय सीतापति की एक किताब है हाफ लाइन ऑफ नरसिम्हा राव। इस किताब में एक जिक्र है। देखिए, सिर्फ मनमोहन सिंह की बात नहीं हो रही है। इतिहास में 3 ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ, उनके नाम पर कोई स्मारक भी नहीं बना। सबसे पहले नाम नरसिम्हा राव का है। नरसिम्हा राव कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के सारथी थे मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में हुआ। कांग्रेस ने वादा किया था, मनमोहन सिंह ही नए नए प्रधानमंत्री बने थे, कि दिल्ली में उनका स्मारक बनेगा, लेकिन आज तक दिल्ली में स्मारक नहीं बन पाया। बीजेपी ये मुद्दा भी उठा रही है। दूसरी ओर जो है वीपी सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि उनके नाम का भी स्मारक बनेगा, लेकिन उनका अंतिम संस्कार इलाहाबाद में होता है। तीसरा बड़ा नाम जो है मोरारजी देसाई का है। साबरमती किनारे में गुजरात में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो इस पर राजनीति खूब हो रही है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि मनमोहन सिंह के नाम पर स्मारक बनेगा, जमीन आवंटन होगी, इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। पीडब्ल्यूडी को पहले से लेटर लिखा जा चुका है, भूमि अधिग्रहण होगा, इसके बाद स्मारक भी बनेगा, ट्रस्ट भी बनेगा और उसके तहत ही पूरा काम काज होगा। समय लगेगा और जैसे ही ये बात सामने आए, इस पर सियासत शुरू हो गई। बहुत अच्छी जानकारी राकेश आपने साझा की, फिलहाल शुक्रिया।